पटना में शिक्षा की दुनिया में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों के बीच भारी प्रतिस्पर्धा ने एक ऐसा रूप ले लिया कि किताबों की जगह गोलियां और बंदूकें चलने लगी। दो संस्थानों के संस्थापक के रसूख और दोनों के बीच के प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा के मंदिर को बना दिया युद्ध का अखाड़ा। जी हाँ, वही शिक्षा जो मानवों को बंधनों से मुक्त कर मानवता के उच्चतम शिखर तक लेकर जाती है। मगर यहाँ वह शिक्षा काम ना आई और शिक्षा का मंदिर ही बन गया युद्ध का अखाड़ा। अब क्लासरूम कम और रणभूमि ज्यादा लगने लगी है। दो संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने एक ऐसा रूप ले लिया कि अब शिक्षा ही युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। अगर आप भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पटना भेजना चाहते हैं तो पहले उसे बंदूक चलाने, गोली चलाने के लिए ट्रेनिंग दे ले, क्योंकि पटना में शिक्षा कम और शिक्षा के नाम पर गोली बंदूकें ज्यादा चलने लगी है। तो आगे से अगर पटना जाना हो, अच्छे कोचिंग में बच्चों का एडमिशन कराना हो, तो याद रखें कि बच्चों को कोचिंग में पढ़ने से पहले गोली बंदूकें चलानी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पटना में शिक्षा का पैमाना ही बदल चुका है। जिसका जितना ज्यादा रसूख उसका कोचिंग उतना अच्छा चलेगा। पटना पुलिस ने प्रसिद्ध शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह पूरा विवाद 2 जून 2026 की रात को पटना में उनके कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई मारपीट और हवाई फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। कोचिंग पर हमला और शुरुआती दावा इस प्रकार है कि 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उनके गार्ड की बेरहमी से पिटाई की गई और बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। शुरुआत में खान सर ने दावा किया था कि हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की है और इसी बाबत ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई। खान सर के आरोपों के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने प्रतिद्वंदी ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को 3 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिर कुछ नए वीडियोस आए और मामले में नया मोड़ तब आया जब एक नया वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के ही 2 निजी बॉडीगार्ड हवा में फायरिंग करते हुए दिखे। इसके बाद पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खान सर के दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए हैं। खान सर पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया। दोनों गार्ड्स ने पुलिस के सामने फायरिंग की बात कबूल की है। खान सर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि यह गोलीबारी आत्मरक्षा अर्थात सेल्फ डिफेंस में की गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले की एफआईआर में अब खान सर का नाम भी जोड़ दिया है और उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। वहीं छात्रों का उग्र प्रदर्शन भी चालू है। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में और खान सर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग के हजारों छात्र पटना की कारगिल चौक पर उतर आए हैं। छात्र रोशन सर को रिहा करो और खान सर को गिरफ्तार करो के नारे लगा रहे हैं। पटना में कोचिंग सेंटर विवाद और फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उन पर हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई है। इस विवाद के बाद खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले का सिलसिलेवार वर्णन बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 की रात करीब 10 बजे पटना में खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और मारपीट किया। हमलावरों ने कोचिंग के पोस्टर फाड़ दिए, परिसर में पथराव किया और खान सर के सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई की। शुरुआती दावा है कि खान सर ने शुरुआत में कहा कि हमलावरों ने 8 से 10 राउंड हवाई फायरिंग की है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान से दूरी बना ली। 3 से 4 जून तक ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई। खान सर की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। 3 जून को प्रतिद्वंदी ज्ञान बिंदु कोचिंग के निर्देशक रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गार्ड्स का वीडियो फिर वायरल हुआ। मामले में नया मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर खान सर के ही 2 निजी सुरक्षा गार्ड हवा में फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। गार्ड्स की गिरफ्तारी हुई। वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खान सर के दोनों गार्ड्स को
गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए। पूछताछ में गार्ड्स ने फायरिंग की बात कबूल की है और बताया है कि उन्होंने आत्मरक्षा अर्थात सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी। खान सर पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि एफआईआर में नाम शामिल हो गया। ताजा अपडेट के अनुसार पुलिस ने इस मामले की एफआईआर में खान सर का नाम भी नामजद कर दिया है। आरोप है कि जब उनके गार्ड सरेआम फायरिंग कर रहे थे तब खान सर खुद वहां मौजूद थे। लंबी पूछताछ की गई। पटना पुलिस की टीम ने खान सर के कोचिंग संस्थान जाकर उनसे इस गोलीबारी और वर्चस्व की लड़ाई के संदर्भ में लंबी पूछताछ की है। छात्रों का प्रदर्शन चालू है। छात्र भी सड़क पर इस मामले को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र रोशन आनंद को रिहा करने और खान सर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। वर्तमान में पटना पुलिस मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो आइए देखते हैं INX न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है रोशन सर का आदमी, प्रिंस था रोशन सर के भाई। हाँ, जान लेना ही हमला था। ऑर्डर मिला था कि जान मार दो उसको। किसान कोल्ड स्टोर के हम गार्ड थे, नाइट गार्ड, और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और हमको पकड़ लिया। पकड़ के बाहर किया। बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था रोशन सर के भाई। सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मार मारा था। इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर गीला हो गया था। कितना भी मना किया, कुछ बताया नहीं। डायरेक्ट गालियाँ दे रहे थे और मार भी रहे थे। और ये भी बोले थे कि तुमको खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे कोचिंग। बम से उड़ाने के भी धमकी दिए थे वहाँ पे। और रोशन सर के कॉल भी आया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मारना स्टार्ट किया। बस ऑर्डर मिला है कि मारो, उसके बाद मारना वो लोग स्टार्ट कर दिया। ये कब की घटना है, कितने बजे की घटना? ये 2 तारीख की घटना है और लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कोल्ड स्टोर के अंदर में घुस रहे थे। मतलब कोचिंग खान सर के कोचिंग में जा रहे थे। हाँ। तो ये जो लोग हमला किए, क्या वो आपकी जान लेने का कारण फिर क्या था? हाँ, जान लेना ही हमला था। ऑर्डर मिला था कि जान मार दो उसको। हाँ, लेकिन उधर पे फिर फायर फूल की आवाज़ आया तो अचानक वो लोग उधर उलझ गया, तोड़ फोड़ करने लग गया। फिर हम वहाँ से भाग पड़े। थोड़ा भागे, कम से कम 50 मीटर तक भागे। उसके बाद हमारा बेहोश हो गए। इतना खून देखे कि डर से हम बेहोश हो गए। बहुत मतलब दर्द भरा हंगामा था। पूरा माथा फाड़ दिया गया था। उस समय चैम्बर में थे वो। चैम्बर में होंगे वो। उन्होंने आपको बचाया कि नहीं बचाया? उन्होंने हमको बुलाया और उधर बेहोश थे गली में, तो उनका स्टाफ जितना भी है सब हमको पकड़ के लाए, कंधे पे चढ़ा के। हमारा तो इतना होश भी नहीं था बातचीत करने का। फिर वहाँ पे बैठाए और पूछताछ किए तो हम बताए कि सर हमारा जान भी चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है इस कंट्रोल के लिए, और सरकार के भी इन पे सुरक्षा देना चाहिए। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। क्या ऑफिस पे हमला करने वाले? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया आपके? हाँ, CCTV कैमरा फुटेज को भी दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग में। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे। अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसके पीछे।
बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा है कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या है, देखिए कौन है ये? कौन है? ये मकान मालिक हैं, ये मकान मालिक है। इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको नहीं है वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा। ठीक है, देखते हैं। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ, और अभी भी हमारे इस साइड में मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज से लगभग 1 साल पहले जो है मेरा ऑपरेशन हुआ है। सर पहला बयान जो दिया था कि गोलीबारी हुआ है, फिर वो पलट गया है, इस पे क्या लगता है? यही तो सोचने वाली बात है कि इसी को जो है मतलब हाईलाइट करके जो है आज हमारे साथ जो है क्या किया जा रहा है, आप देख ही रहे, हमको जेल भेजा जा रहा है। एक तो पहली बात हम आपको बता दें कि जो है गोली चलने की बात है, तो गोली नहीं चलाया गया है। सुबह में प्रेस विज्ञप्ति में जो है पटना पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें यह बात स्पष्ट हुआ है कि कोई गोली नहीं चलाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहां तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूं और मैं किडनी का पेशेंट हूं, और अभी भी हमारे इस साइड में मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज से लगभग 1 साल पहले जो है मेरा ऑपरेशन हुआ है। अभी भी सुबह से हम जो है दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी जो है अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। सर पहला बयान जो दिया था कि गोलीबारी हुआ है, फिर वो पलट गया है, इस पे क्या लगता है? यही तो सोचने वाली बात है कि इसी को जो है मतलब हाईलाइट करके जो है आज हमारे साथ जो है क्या किया जा रहा है, आप देख ही रहे, हमको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है ना, ये पूरी तरीका से हमको बर्बाद करने, मतलब देखिए होता क्या है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो वही हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आगे नहीं बढ़े, हम उनसे आगे नहीं बढ़े, हम मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? एकदम फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें न्यायालय में भरोसा है। हम भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, हम जीत करके आएंगे। आपके साथ जो साथी अभिषेक और गौरव जी को भी नाम आया है, उस पे उनको भी फंसाया गया है क्या? उनको भी फंसाया गया है। देखिए ये पूरी तरीका से सोची समझी राजनीति है, सोची समझी षड्यंत्र है। आपको जो है रविवार को जो है बिहार पुलिस सम्मान समारोह रखा गया था, उसमें शानदार जो है प्रदर्शन रहा है ज्ञान बिंदु का, इसी वजह से जो है फंसाने का ये पूरी तरीका से षड्यंत्र है। न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य ही है सत्यमेव जयते, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। अब देखिए हमको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताए। रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहिएगा? गिरफ्तार कर लिया गया, हम पर नहीं छोड़ देंगे, करना छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। मीडिया के सामने बोल रहे हैं नहीं पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ सामने। अपराधी कौन थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे।